नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक, कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। खुश हो जा मेरी बच्ची, खूब ढेर सारी खुशियां मना, रोशन कर दे अपनी तमन्नाओं की शमा को, सजा ले अपने अरमानों को, सारे अरमानों को। क्या बात है मॉम, आप बहुत खुश लग रही हैं। बेटा, खुशी के मौके पर तो खुश होना दस्तूर है। और फिर बेटा, आमिर के साथ निकाह के जो ख्वाब तूने देखे थे और जो ज़ारा ने तेरी आंखों से चुरा लिए थे, उन ख्वाबों को देखने का वक्त फिर आ गया है और ज़ारा की विदाई का वक्त आ गया है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ज़ारा इस घर में चंद रोज की मेहमान है। और फिर तूने खुद सुना ना कि आमिर ने आज क्या कहा? वो खुद ज़ारा से छुटकारा पाना चाहता है। नहीं मॉम, जीनत के रहते आमिर कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप वही ख्वाब मुझे दोबारा क्यों दिखा रहे हैं जो नामुमकिन है? मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है शीरी। और मैं अपनी बच्ची के लिए हर बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकती हूँ। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकती हूँ मैं। गुल नाम है मेरा। रहने दीजिए मॉम, अगर ऐसा होता तो आज ज़ारा नहीं, आमिर की जिंदगी में मैं होती। एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी में होना मायने नहीं रखता है, बल्कि जिंदगी में हमेशा के लिए होना मायने रखता है। तू अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती है श्री। मैं हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती हूँ और हर कदम फूक फूक कर रखती हूँ। बस बेटे, अब तू देखती जा, तेरी ये गुल मॉम जीनत को तेरे और आमिर के रास्ते से भी कैसे निकाल कर फेंक देगी। सच मॉम, बस उसी दिन का इंतजार है मुझे। बस बेटा, अब तो ये देखना है कि उन दोनों के दम तोड़ते हुए रिश्ते को इस घर के लोग कैसे बचाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरा भरोसा तार तार होकर बिखर गया। जो मेरा बेटा मेरे आंखों का सुकून था,
वही मेरी आंसुओं की वजह बन गया है। जो मेरा बेटा मेरी इज्जत का दौलत था, वही सरेआम लुट गया है। या अल्लाह, मेरी आंखें इससे ज्यादा और कुछ देखे। खुदाया, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मौत दे दे। अपने पास बुला ले, मुझे मौत दे दे परवरदिगार। नहीं अम्मी, मैं आमिर को कभी भी आपके इन बहते हुए आंसुओं की वजह नहीं बनने दूंगी। आज शायद वो अपने फर्ज से गुमराह हो रहे हैं, मगर मैं उन्हें सही राह पर लाऊंगा। मैं इस खानदान की बहू को अपनी इस जन्नत की सुख और चैन की बुनियाद को कभी नहीं हिलने दूंगी, कभी नहीं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ आमिर? मांगिए, क्या मांगना है, मगर मांगने से पहले इतना ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना मांग बैठे जिसे देना मेरे अख्तियार में ना हो। आमिर, मुझे आपकी जिंदगी के बस 7 दिन चाहिए। क्या मैं आपकी जिंदगी से 7 दिन की गुजारिश कर सकती हूँ आमिर? मुझे आपकी जिंदगी के वो 7 दिन चाहिए जिन पर सिर्फ आपका और ज़ारा का नाम लिखा हो। जीनत, रिश्ते एक पल में बनते हैं और एक पल में खत्म हो जाते हैं। जीनत, रिश्ते दिनों के मोहताज नहीं होते। कुछ रिश्ते कलियों की तरह होते हैं आमिर, जो खिलकर फूल बनने में कुछ वक्त के तलबगार तो होते ही हैं। आमिर प्लीज, सिर्फ 7 दिन आप ज़ारा के साथ गुजारिए। और फिर भी अगर आपको यही लगता है कि आपका और ज़ारा का साथ रहना नामुमकिन है, तो मेरा यकीन कीजिए, दूसरे निकाह के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा और ना ही वारिस का मुद्दा इस घर में उठेगा। ये मेरा वादा है आपसे। इस रिश्ते के फूल हमेशा हमेशा से दफनाने के पहले इन्हें बस 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। 7 दिन की जिंदगी दे दीजिए इन्हें आमिर। मेरी तमन्नाओं को इतना हक तो है ना आमिर। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरी हर आरज़ू, मेरी हर खुशी पर आप ही का हक है जीना। लेकिन आपको क्या करूं कि जिस रिश्ते को आप जिंदगी देने आई हैं, उसे तो कब की मौत नसीब हो चुकी थी। लेकिन अगर इसी में आपको खुशी है तो मैं ऐसा ही करूं। ठीक है जीनत, मैं अगले 7 दिन ज़ारा के साथ गुजारूंगा, मगर उसके बाद भी अगर आमिर, आप फिक्र मत कीजिए, खुदा पर यकीन रखिए और मुझे मेरा वादा याद है। इंशाअल्लाह सब ठीक ही होगा। ज़ारा, मैं आपके हर दर्द, हर गम को समझ सकता हूँ, मगर एक सवाल है जो मेरे जहन को लगातार खुरेद रहा है, और वो ये है कि क्या कुर्बानियों का यही सिला होता है? जो टीस उठ रही है वो मेरी मोहब्बत के सीने से उठ रही है, वो मोहब्बत जो इस कुर्बानी की जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। समर, नहीं ज़ारा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने अपने हर एक ख्वाब को आपकी बंद पलकों से वापस ले लिया है। और उन पलकों में आमिर भाईजान के ख्वाबों को बसने की जगह दी है। मैंने अपने हर ख्वाब को
अपनी तन्हाइयों के अंधेरे में धकेल दिया। खुशियों के तस्वुर से रोशन हो सके। और ये सब मैंने क्यों किया? इस दिन के लिए? मैं आपको इस तरह से घुट-घुट के जीते हुए देख नहीं सकता। बस सारा बस, बहुत हो गई कुर्बानी। अब प्लीज छोड़ दो ये सब। ज़ारा, आमिर हनीमून के लिए मान गए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। आखिर आमिर भाईजान ने इस रिश्ते को डूबने से पहले उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। नहीं समर, ये रिश्ता कभी दम नहीं तोड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस रिश्ते की जिंदगी और मौत दोनों के ही पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। 7 दिन? ज़ारा, मेरे इस यकीन को शर्मिंदा मत होने देना कि आज से 7 दिन के बाद आमिर की जुबान पर अगर कोई नाम होगा तो वो होगा ज़ारा। आपा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इस घर के ख्वाब खुशियों की पलकों पर सलामत रहे। जीनत, बेटा हम तो उम्मीद का दामन ही छोड़ बैठे थे। जीनत, बेटा वारिस पाने की उम्मीद जो हम लोग खो बैठे थे, लगता है वो पूरी हो जाएगी। अपने आमिर को हनीमून के लिए मना कर अच्छा नहीं किया भाभी जान। मैं अपनी अरमानों की शमा के जलने का नजारा अब तक भुला नहीं, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में कुछ भी एक बार आया था तो वो उस शमा से उठने वाला धुआं था। लेकिन आपने एक बार फिर मेरी तमन्नाओं को जलाने की कोशिश की। मगर कोई बात नहीं, ये 7 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे और 8वां दिन मेरा होगा, और वो भी अपनी ज़ारा के साथ। लेकिन अगर इन 7 दिनों में ज़ारा और आमिर के बीच की तन्हाइयों में नज़दीकियां पैदा कर दे तो कहीं इन 7 दिनों में उनका रिश्ता परवान चढ़ गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सफ़र ट्रैवल एजेंसी? यस जी, मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। हाँ सर। मैंने आपसे टिकट्स बुक करवाई थी कल की फ़्लाइट के लिए, मॉरिशस जाने वाली। जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वो दोनों टिकट्स कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सर आपकी टिकट तो बहुत पहले बुक हो चुकी है और अब आप अचानक। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किसी वजह से हमें जाना कैंसिल करना होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, 7 दिन यहीं गुजारिएगा भाईजान। मेरी ज़ारा को मेरी नज़रों से दूर ले जाना इतना आसान भी नहीं। ज़ारा आप सोच रही होंगी कि मैं इस बात के लिए कैसे राज़ी हो गया कि आने वाले 7 दिन हम एक साथ गुजारेंगे। मैं इसलिए मान गया ज़ारा क्योंकि अब हमारा साथ सिर्फ 7 दिनों का ही है। जीनत इस बात के लिए तैयार है कि अगर इन 7 दिनों में हमारे प्यार के रिश्ते नहीं खिल सके तो फिर कभी भी कोई भी
दोबारा मुझे निकाह के लिए मजबूर नहीं करेगा। हमें ये 7 दिन एक दूसरे के साथ गुजारने हैं ज़ारा, सिर्फ 7 ही दिनों की बात है। हाँ, सही कहा आपने। आपके पास सिर्फ 7 दिन है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, और मेरे पास सिर्फ 7 दिन है इस रिश्ते को नई जिंदगी देने के लिए। ज़रा आपने मुझे कभी बताया नहीं कि वो लड़का कौन है। मैं जानता हूँ ज़ारा, मैं आपकी मोहब्बत का कातिल, मसीहा नहीं। मेरी ही वजह से आपकी मोहब्बत आज भी रुसवा है। मगर ज़ारा, अब मैं ही आपके दामन को आपकी मोहब्बत के फूलों से भर दूंगा। मैं मिलाऊंगा आपको आपकी मोहब्बत से। कहिए, कौन है वो खुशनसीब? बीते हुए जख्मों को जुबान पर लाने से अच्छा है कि जिंदगी में कदम से कदम बढ़ाकर अपने उस आने वाली मंजिल की तरफ सफर तय किया जाए, जिस सफर से हजारों ख्वाहिशें, लाखों उम्मीदें और करोड़ों तमन्नाएं जुड़ी हैं। तुमने आज भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, मगर मैंने जो खुद से वादा किया है उसे मैं ज़रूर निभाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाऊंगा। कैसे कटे रात ये, कैसे कटे रात, कैसे कटे रात ये, कैसे कटे रात। तन्हाइयाँ हैं, रुसवाइयाँ हैं, सहमे हुए हैं जज्बात, कैसे कटे रात। बेटा, ये 7 दिन बहुत ही कीमती है। ये 7 दिन नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए 7 इम्तिहान है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान लेकर आएगा। इस इम्तिहान में इस घर की किस्मत छुपी हुई है। अब इस घर की तकदीर तुम्हें ही लिखनी है। हेलो। हेलो जी मैडम। जी, मैं मिस्टर आमिर और मिसेस ज़ारा के यहाँ से बोल रही हूँ। जी, उनकी फ़्लाइट टिकट्स के बारे में मुझे कुछ। क्या? एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने किसकी इजाज़त से ये किया? आमिर साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके टिकट कैंसिल करने को कहा था। What? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, आप प्लीज आज की ही दूसरी टिकट बुक करवा दीजिए। नेक्स्ट वीक तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है मैडम। मैंने इस बारे में उन्हें पहले भी इत्तला की थी। ये क्या हो गया? मैंने तो ये सोचकर कि अगले 7 दिनों तक आमिर और ज़ारा साथ रहेंगे तो दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो जाएगी। आमिर से 7 दिन मांगे थे, मगर क्या हुआ ज़ीनत? टिकटें कैंसिल हो गई? किसने करवाई है? दादी, लगता है किसी और की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं। हाय अल्लाह, कसम खुदा की अम्मी, इस घर की बदकिस्मती पर मुझे तो ताज्जुब होता है। बदकिस्मती हमारे घर का दामन कब छोड़ेगी? अम्मी, अब मैं कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी भी हनीमून पर जा सकेंगे या इस घर को वारिस मिल सकेगा।
अरे भाई करीम, जाओ सामान वापस रख दो उनके कमरे में। अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब कैसे हो गया? अब तक तो मॉरिशस की फ्लाइट आसमान को चूम रही होगी और ये दोनों अभी तक जमीन पर हैं। आखिर मैंने इनके हनीमून के ख्वाब को ख्वाब में ही बनाकर रख दिया। शिरीन, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं ब्रदर। मॉम, क्या आपको भी नहीं पता? खुदा ही जानता है बेटा। पहले जहां जा रहे थे वहां के टिकट ही कैंसिल हो गए। फिर आमिर ने अचानक अपना फैसला बदल लिया। कहने लगे कि ज़ारा को लेकर हनीमून पे बाय रोड ही जाऊंगा। तो चले गए बाय रोड।